हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बूलियन अलजेब्रा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हम जानेंगे कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है और इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस जो है परफॉर्म किए जाते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा एक मैथमेटिकल सिस्टम होता है जो लॉजिकल ऑपरेशंस पर बेस्ड होता है। इसका यूज हम डिजिटल सर्किट्स, लॉजिक गेट्स और कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं। इसको डेवलप किया था जॉर्ज बुल ने 1854 में। जो बूलियन अलजेब्रा होता है इसमें सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, 0 एंड 1। इसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसमें दो वैल्यूज होती हैं, 0 एंड 1। 0 होता है फॉल्स, इसको बोलते हैं ट्रू, या इसको लो या हाई बोलेंगे इसको 1 को। तो यहाँ पर जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, 3 लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली, एंड और एंड नॉट। इसके बाद जो है यूनिवर्सल गेट आ जाते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। तो वहां पर जो ऑपरेशंस होते हैं नैंड ऑपरेशंस होते हैं और नॉर ऑपरेशन होते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं वन बाय वन। तो जो एंड ऑपरेशन होता है बुलियन अलजेब्रा में, वो सिमिलर होता है मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डिनरी अलजेब्रा में। तो इट इज लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय एंड गेट। तो यहाँ पर हमने कोई वेरिएबल मान लिया, लेट ए बी अ वेरिएबल। इसकी टू वैल्यूज होती हैं, 0 एंड 1। तो यहाँ पर जो ऑपरेशंस होंगे, ए डॉट ए इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा हमें ए डॉट जीरो इक्वल टू मिलेगा यहाँ पर हमें 0। A.1 यहाँ पर मिलेगा हमें ए, और A.A बार तो यहाँ पर हमें मिलता है 0। तो इसको हमें याद रखना है। इसको हम बोलते हैं नल लॉ, और इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। तो ये जो है एंड ऑपरेशंस हैं। इसको अगर हम जो है 1 और 0 में परफॉर्म करें, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0.0, हमें मिलेगा 0। 0.1 हमें मिलेगा 0, और 1.0 हमें मिलेगा 0, और 1.1 हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पर जो डॉट है इसको हम बोलते हैं एंड ऑपरेशन। जो एंड गेट की ट्रुथ टेबल होती है उसको हमें ध्यान रखना है। एंड गेट तो यहाँ पर दो इनपुट होते हैं, ए एंड बी, और जो आउटपुट होता है y इक्वल टू होता है ए डॉट बी। तो 0 0 पर हमें 0 मिलता है, 0 1 पर 0 मिलता है, 1 0 पर 0 मिलता है, 1 1 पर 1 मिलता है। तो ट्रुथ टेबल को हमें याद रखना है इसकी, एंड गेट की। जो सेकंड ऑपरेशन होता है हमारा और ऑपरेशन होता है, और गेट के द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर जो आउटपुट होता है और गेट का, ए प्लस बी होता है। जो प्लस साइन है यहाँ पर, ये और ऑपरेशन को जो है परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर कोई वेरिएबल है ए, लेट ए बी अ वेरिएबल। तो ए की जो है दो वैल्यूज होंगी, 0 एंड 1। तो यहाँ पर होता है ए प्लस ए मिलेगा हमें, A+0 ए मिलेगा हमें, A+1 1 मिलता है यहाँ पर, और A+A बार ये हमें मिलेगा 1। तो इसको हम बोलते हैं नल लॉ, और इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ।
इसको हमें याद रखना है इन ऑपरेशंस को। अगर हम जो और गेट है उसकी ट्रूथ टेबल को यहाँ पर लिखें, और गेट, तो दो इनपुट होते हैं इसमें, ए एंड बी, और आउटपुट होता है y इक्वल टू ए प्लस बी। तो इनपुट अगर 0 0 देंगे तो यहाँ पर 0 मिलता है, 0 1 देंगे तो 1 मिलेगा, 1 0 देंगे तो 1 मिलेगा, और 1 1 देंगे तो 1 मिलेगा यहाँ। और गेट की जो ट्रुथ टेबल है इसको हमें याद रखना है। जो थर्ड ऑपरेशन है हमारा नॉट ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन बुलियन अलजेब्रा में सिमिलर होता है। जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा होता है उसमें कॉम्प्लीमेंटेशन और इन्वर्जन के सिमिलर होता है। तो जो नॉट ऑपरेशन होता है इसको हम इंडिकेट करते हैं बार के द्वारा या प्राइम के द्वारा ओवर द वेरिएबल। जैसे हमने इनपुट में ए दिया तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ए बार और ए प्राइम। ये नॉट का हमने जो है नॉट गेट का सिंबल बना लिया यहाँ पर। इनपुट में हमने ए अप्लाई किया, यहाँ पर जो आउटपुट में हमें मिलेगा ए बार मिलेगा। यानी अगर इनपुट में हम 1 देंगे तो जो आउटपुट में हमें मिलेगा 0 मिलेगा, 0 देंगे तो 1 मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं नॉट ऑपरेशंस। जो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, वो होते हैं हमारे पास नॉर गेट एंड नैंड गेट। तो यहाँ पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उनको हम नॉर ऑपरेशन और नैंड ऑपरेशन बोलते हैं। इसमें जो परफॉर्म किया जाता है ए प्लस बी का बार, और यहाँ पर होता है y इक्वल टू ए डॉट बी का बार। तो इसको हमें ध्यान रखना है। अब हम कुछ बेसिक लॉ पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा के, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो जो पहला लॉ होता है कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो जो बूलियन ऑपरेशंस होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो जैसे a प्लस बी दो वेरिएबल हैं, तो हम इसको b प्लस ए भी लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब है a और b इक्वल टू b और a। यहाँ पर जो है और ऑपरेशन हो रहा है। सेकेंड, a एंड b इक्वल टू b एंड a। तो यहाँ पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। जो दूसरा लॉ है यह है एसोसिएटिव लॉ। तो जो पहला है और ऑपरेशन से होगा a प्लस बी प्लस सी, थ्री वेरिएबल्स यहाँ पर हमने ले लिए, तो हम इसको ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से। सेकंड जो है एंड ऑपरेशन से करेंगे, a डॉट बी डॉट सी इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी। तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर हम पहला a डॉट बी प्लस सी इक्वल टू मिलेगा यहाँ पर हमें a डॉट बी प्लस a डॉट सी। सेकेंड इसका हम लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट सी इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर हमें a प्लस बी और a प्लस सी। जो चौथा लॉ होता है आइडेंटिटी लॉ होता है। a प्लस 0 इक्वल टू मिलता है हमें a
दूसरा है हमारा ए डॉट वन, यानी ए एंड वन, हमें मिलता है यहाँ पर ए। पांचवा जो लॉ होता है, नल लॉ होता है, तो यहाँ पर हमें मिलता है ए प्लस, जो पहला होता है ए और वन, यानी और ऑपरेशन लगा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें मिलता है वन। दूसरा होता है ए डॉट जीरो इक्वल टू, हमें मिलता है यहाँ पर जीरो। जो सिक्स्थ होता है लॉ, इसको हम बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। इसका मतलब होता है सेम वैल्यू। तो यहाँ पर जैसे तो पहला ऑपरेशन करेंगे ए डॉट ए, तो हमें मिलेगा ए। दूसरा ए प्लस ए, यहाँ पर मिलेगा ए। सातवां होता है एब्जॉर्प्शन लॉ। तो यहाँ पर ए प्लस ए बी, तो यहाँ से हमें मिलता है, ए को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, वन प्लस बी, तो यहाँ से मिल जाता है हमें ए मिल जाएगा यहाँ से। उससे जो आठवां लॉ है हमारा, ये है इनवॉल्यूटरी लॉ। ये बताता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल इज द वेरिएबल इटसेल्फ। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल इज द वेरिएबल इटसेल्फ। जैसे यहाँ पर ए वेरिएबल है, इस पर अगर हम दो बार बार लगा दें, तो ये हमें मिल जाएगा ए। तो इसको हमें ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में। डी मॉर्गन थ्योरम, तो इसमें जो फर्स्ट लॉ है, ए प्लस बी का बार इक्वल टू हमें मिलता है ए बार डॉट बी बार। दूसरा है सेकेंड लॉ, यहाँ पर ए डॉट बी का बार इक्वल टू मिल जाता है हमें ए बार प्लस बी बार। तो फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब जो हमने लॉज पढ़े हैं, उनकी समरी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो पहला है हमारा ए प्लस जीरो, ये हमें देगा ए। दूसरा है ए डॉट वन, ये हमें देगा ए। तीसरा जो है ए प्लस वन, तो यहाँ पर हमें मिलेगा वन। चौथा ए डॉट जीरो, तो यहाँ पर मिलेगा जीरो। पांचवा ए प्लस ए, तो हमें मिलेगा ए। सिक्स्थ वन ए डॉट ए इक्वल टू ए। सेवेंथ वन ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा वन। एट वन ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर मिलेगा जीरो। नाइन ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू मिल जाएगा हमें ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। टेंथ है हमारे पास
ए प्लस बी सी, तो यहाँ पर मिल जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। जो 11th है हमारे पास यहाँ पर ए प्लस ए बी, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें ए कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस बी मिलेगा, और 1 प्लस बी होता है 1, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें ए। इसको ध्यान रखना है। 12th वन है हमारे पास ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू मिल जाएगा हमें ए। 13th ए प्लस ए बार बी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पर डॉट होगा। 14th ए बार बी, यहाँ पर डॉट होगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा जो 14th है ए बी, यानी ए डॉट बी मिल जाएगा। 15th ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें ए। 16th है हमारे पास ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बार, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ए। 17th है हमारे पास ए बी, यानी ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट सी इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिल जाएगा ए प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी। जो 18th है हमारे पास ये है ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस सी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए सी प्लस ए बार बी, यहाँ पर डॉट आएगा। 19th है हमारे पास ए प्लस बी का बार इक्वल टू मिल जाएगा हमें ए बार डॉट बी बार। 20th है हमारे पास ए डॉट बी का बार इक्वल टू मिल जाएगा ए बार प्लस बी बार। तो इन जो है थ्योरम्स को हमें ध्यान रखना है बूलियन अलजेब्रा के लिए।